Hello guys, good morning to all of you. Today we discuss editorial from the Hindu. Being ready on vaccination. हम लोग को रेडी हो जाना चाहिए ऑन वैक्सीनेशन पे एंड इंडियाज थर्ड कोविड-19 वेव के लिए. ठीक है. वैक्सीनेशन वॉज सोन टू हैव बीन ए लाइफ सेवर ड्यूरिंग द थर्ड वेव ऑफ द पेंडेमिक. और क्या बताया जा रहा है कि वैक्सीनेशन जो है वो क्या शो करता है कि वो एक शो करता है कि टू हैव बीन ए लाइफ सेवर. वो क्या है, वैक्सीनेशन जो है वो हम लोग का लाइफ को जो है वो सेव कर दिया है. और भी किस टाइम में, जब थर्ड वेव जो आने वाला था. ठीक है, थर्ड वेव का पैंडमिक जो आने वाला था उसमें. ठीक है. द कोविड-19 पैंडमिक इज़ ऑन discernible when just a month ago India was reporting around 1,70,000 cases a day and the latest numbers suggest it has plummeted to around 6,000. क्या बताया जा रहा है कि जो कोविड-19 पैंडमिक था वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया है. अब मतलब था ना कि उसका जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज लेवल में था, कोविड-19 का केसेस बहुत ज़्यादा आ रहा था, वो अब क्या होते जा रहा है, बहुत ज़्यादा कम देखने को मिल रहा है कोविड-19 का केसेस. ठीक है, जितना पहले था, पहले के कंपेयर में. और जस्ट मंथ एगो अगर हम लोग एक महीना पहले ही देखें तो इंडिया जो है वो रिपोर्ट कितना केसेस कर रहा था पर डे, 1,70,000 के अराउंड. बट अभी लेटेस्ट नंबर्स जो है वो घट गया है और कितना हो गया, 6,000 के अराउंड हो गया है. इंडिया इज़ नाउ कंट्रीब्यूट, इंडिया अभी क्या कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ओनली 0.7% ऑफ द ग्लोबल केस. ठीक है, ग्लोबल में जितने भी केस आ रहा है उसका मात्र 0.7% इंडिया से केसेस आ रहा है. लास्ट ईयर दिस टाइम केसेस वे बिलो 5,000 ए डे. 5,000 से भी कम केसेस आ रहा है हर दिन, धीरे धीरे कम होते जा रहा है. इनकरेजिंग सेवरल स्टेट्स एंड द सेंटर टू क्लेम दैट द पेंडेमिक वाज ओवर. और इसमें इनक्रेज करना चाहिए सेवरल स्टेट्स को और सेंटर्स को भी, जिन्होंने क्लेम किया था कि जो पेंडेमिक है उसको ख़त्म करके रहेंगे थ्रू विद इन अ मैटर ऑफ वीक्स. There was a resurgence fueled by the Delta variant which birthed the summer of catastrophe. ठीक है, कैटास्ट्रॉफ का मतलब क्या हो जाएगा, एक सडन डिजास्टर दैट काउजेज ए ग्रेट सफरिंग, जो कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा सफरिंग जिसकी वजह से हो जाता है. ठीक है, तो वैसा एक डेल्टा वेरिएंट आ गया था, वो भी किस टाइम में आया था, समर के टाइम. ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, डेल्टा वेरिएंट विच बर्थन ए समर ऑफ कैटास्ट्रॉफ, मतलब कैटास्ट्रॉफ का बर्थन हो गया था. और ये क्या नाम है इसका, डेल्टा वेरिएंट जो था उसका बर्थन हो गया था और इतना ज़्यादा ये फैल गया था कि बहुत ज़्यादा ग्रेट सफरिंग और बहुत ज़्यादा काउजिंग हो गया था. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई थिंक ये पूरा पैराग्राफ. ठीक है. There is a however crucial distinction between then and now in that over 75% of those 15 years are now fully vaccinated in India. पहले का बात क्या था, पहले वैक्सीनेशन जो वो कितना आया था, 18+ ही आया था. अब जो है वैक्सीनेशन भी, वैक्सीनेटेड जो भी हैं वो क्या हो गया, 15+ जितने भी बच्चे लोग हैं वो लोग को भी क्या हो गया है, वैक्सीनेशन हो गया है. नाउ दैट ओवर 75% ऑफ दोज ओवर 15 ईयर आर नाउ फुल्ली वैक्सीनेटेड इन इंडिया. और स्मॉल एंड ग्रोइंग नंबर ऑफ दोज ओवर 60 हैव हैड द थर्ड डोज. ठीक है, और क्या बताया जा रहा है कि जो भी स्मॉल्स एंड ग्रोइंग नंबर ऑफ दोज ओवर 60 जो आ रहा है केसेस हैव हैड द थर्ड डोज. उन लोग क्या है, मतलब कि जो 60 एज का बात हो रहा है. ठीक है, उन लोग क्या लेना चाहिए, अब थर्ड डोज लेना चाहिए. रिपोर्ट सजेस्ट दैट ओवर 90% ऑफ इंडियंस हैव बीन एक्सपोज टू द वायरस. 90% जो इंडियंस है वो एक्सपोज हो चुके हैं वायरस के सामने over the last 2 years में, and therefore combined with the vaccination are sufficiently protect against disease. जो वैक्सीनेशन करवाया गया है वो सफिशियंट क्या हो गया है, प्रोटेक्ट करने में अगेंस्ट डिजीज़ बट नॉट ए इन्फेक्शन. इन्फेक्शन से नहीं बचा रहा, बट हाँ कि उस जो इन्फेक्शन हो भी रहा है तो जो इन्फेक्शन के बाद आगे जो डिजीज़ जो काउजिंग हो रहा है उसको वो प्रोटेक्ट कर पा रहा है वैक्सीनेशन. ठीक है, फॉर मैनी मोर मंथ अहेड वट बेयर्स एम्फेसिस इज दैट अवॉइडिंग वैक्सीनेशन. बहुत अगर कुछ महीने पहले तक बहुत किसी ने क्या किया, वैक्सीनेशन को अवॉइड करना शुरू कर दिया था. वॉट बेयर्स एम्फेसिस इज दैट अवॉइडिंग वैक्सीनेशन मेक वन पर्टिकुलरली द एल्डरली वल्नरेबल टू सीरियस इन्फेक्शन. ये क्या हो सकता था, वल्नरेबल बन सकता था बहुत सीरियस इन्फेक्शन को, जिसका इन्फेक्शन हुआ था. ठीक है, जिसका वायरस, जिसका कोविड हुआ था. ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो रहा है बट वैक्सीनेशन जो है उसको क्या कर रहा है, उस इन्फेक्शन को और इंक्रीज़ नहीं होने दे रहा, उसको रोक रहा है. ठीक है, तो इसलिए जिनका ये मानना था कि वैक्सीनेशन नहीं लेंगे फिर भी चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है. आप हो सकता है कि कभी भी आपको हो सकता है. ठीक है, बलराम भार्गवा डायरेक्टर जनरल ICMR. तो ICMR के जो डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने क्या बोला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी वीक में क्या बोला उन्होंने कि दैट 92% ऑफ दोज हु डाइड ऑफ कोविड-19, जो 92% जो डेथ किए हैं कोविड-19 में सिंस जनवरी दिस ईयर वेर अनवैक्सीनेटेड. वो लोग क्या थे, अनवैक्सीनेटेड थे. ठीक है, जो जनवरी में डेथ किए हैं. ठीक है,
एंड अंडरलाइन दैट वैक्सीन्स एंड द वाइड वैक्सीनेशन कवरेज हैड प्लेड, और इसको ये अंडरलाइन करता है कि दैट वैक्सीन्स जो हैं एंड द वाइड वैक्सीनेशन जो है कवरेज जो कर रहा है वैक्सीनेशन का हेड प्ले, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है वैक्सीनेशन, ठीक है। वाइड वैक्सीन कवरेज हैड प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग 100 ऑफ लाइफ, और ये क्या कर रही है, वैक्सीनेटेड जो है वो बहुत वैक्सीनेशन कवरेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है किस चीज़ में, प्रोटेक्ट करने में बहुत किसी की ज़िंदगी में 100 ऑफ लाइफ्स, ठीक है, को प्रोटेक्ट कर रही है। 100 के मोर देन 100 मोर देन 1000 मोर देन लाख पीपल्स को ये क्या कर रही है, वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट कर रही है। इंडिया इज़ ए फॉर्चुनेट in that it does not have to battle vaccine hesitancy in a large measure. इंडिया जो है वो फॉर्चुनेट है इन दैट डज नॉट हैव टू बी बैटल वैक्सीन हेजिटेंसी, ठीक है। हेजिटेंसी जो है इसका मतलब क्या है, संकोच। इन अ लार्ज मेजर इंडिया जो है वो फॉर्चुनेट नहीं इस चीज़ में कि दैट इट डज नॉट हैव टू बैटल, कि बैटल करे वैक्सीन के संकोच से, कि इन अ लार्ज मेजर, ठीक है। वैक्सीन को लेकर प्रॉब्लम होता है। इनिशियल स्केप्टिसिज्म, जो इनिशियल डाउट था, स्केप्टिस यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा, डाउट। द इनिशियल डाउट रिगार्डिंग द वैक्सीन नॉट हैविंग पास द टिपिकल स्टेज ऑफ वैक्सीन अप्रूवल, सो ए सर्टेन डिग्री ऑफ हेजिटेशन। क्या बताया जा रहा है, हम लोग जब स्टार्टिंग में वैक्सीन आया था तो उस टाइम में क्या था, बहुत सबको डाउट था कि बहुत ज़्यादा स्टेजेस से पास नहीं किया जा रहा है वैक्सीन को, अप्रूवल नहीं सही से मिल पा रहा है, सर्टेन डिग्री ऑफ हेजिटेशन हो रहा था। बट वेरी सुन इट इमर्ज, धीरे धीरे क्या वो इमर्ज होते गया इन अप्रैल एंड मई लास्ट ईयर, दैट इंडियाज़ मेन प्रॉब्लम वाज एन इनसफिशिएंट नंबर ऑफ वैक्सीन। और इंडिया का सबसे बड़ा लेकिन प्रॉब्लम क्या था, इनसफिशिएंट नंबर ऑफ वैक्सीन आया तो ठीक, लेकिन क्या हो गया, इनसफिशिएंट नंबर ऑफ वैक्सीन आ गया, जिसमें क्या वो सफिशिएंट हो ही नहीं पा रहा था सबको। थ्रू इंडिया टुडे हैज़ एडमिनिस्टर्ड नियरली 178 करोड़ वैक्सीन डोजेज। इंडिया जो है वो नियरली अभी तक कितना वैक्सीन यूज़ कर चुका, 178 करोड़ डोजेज, एंड हैज़ सेवरल इंडिजिनियसली डेवलप वैक्सीन दैट हैव बीन अप्रूव इन इमरजेंसी मोड ऑफ अथॉरिटी। और सेवरल जो वैक्सीन है वो क्या था, अप्रूव हो चुका था इमरजेंसी मोड ऑफ अथॉरिटीज़ के लिए। दैट स्टिल सीरियस क्वेश्चन ऑन सप्लाई, बट फिर भी क्या है, सीरियस क्वेश्चन है सप्लाई में। करेंटली वैक्सीन डिमांड इज़ लो, करेंटली जो है वैक्सीन का डिमांड क्या हो गया, बहुत ज़्यादा लो हो गया। एंड द वैक्सीनेशन ड्राइव इज़ इन मॉप अप मोड एंड द एडमिनिस्ट्रेटिंग सेकेंड। इन करेंटली जो वैक्सीन का डिमांड जो क्या हो गया, लो हो गया, और वैक्सीनेशन जो है वो ड्राइव करा है एंड मॉप अप मोड के लिए। एंड एडमिट की किसको कब ज़रूरत पड़ जाए, जिसको लेना था वो तो ले ही चुके हैं, अब हो सकता है कि जो नहीं लिए हैं अब उन लोग को जब होगा, जब वो लोग सामने से देखेंगे किसी का मौत, तभी जाकर समझ में आएगा कि हाँ वैक्सीनेशन लेना कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए मॉप अप मोड के लिए रखा गया। एडमिनिस्ट्रिंग सेकेंड डोजेस मोड, एडमिनिस्ट्रेट सेकेंड डोजेज, ठीक है। सेकेंड डोज के लिए भी क्या कर रहा है, एडमिनिस्टर कर रहा है। बट वेयर द पैंडमिक सिचुएशन टू सडनली टर्न फॉर अ फोर्थ वेव टू टेक ए शिप, बट क्या पैंडमिक सिचुएशन जो है सडनली टर्न होगा फॉर फोर्थ वेव टू टेक अ शिप, देयर वुड बी स्पाइक इन डिमांड फॉर वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन। देयर वुड बी स्पाइक, डिमांड हो सकता है कि वैक्सीनेशन जल्द से जल्द चिल्ड्रन को हो जो कि 15 से बिलो है, ठीक है, कि वो लोग अभी तक वैक्सीन, अगर फोर्थ पैंडमिक अगर आता भी है तो उससे क्या हो सकता है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको पड़ेगा, जो कि अनवैक्सीनेटेड कौन है, 15 से बिलो वाले, जिसका अभी तक वैक्सीनेशन आया ही नहीं है, एज फुल एज बूस्टर डोज फॉर एडल्ट, और जो कि एडल्ट लोग जिसके लिए क्या चाहिए, बूस्टर डोजेस चाहिए। द एक्सपीरियंसेस ऑफ कोवैक्सीन मैन्युफैक्चर बीइंग अनेबल टू रैम्प अप vaccination in time during the crisis month out to be a persistent reminder to other biotechnology companies that having a vaccine is very different from being ready with the seamless supply chain। क्या बताया जा रहा है कि जो एक्सपीरियंस को वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के साथ हुआ है वो अनेबल टू रैम अप वैक्सीनेशन था, जबकि जब ज़रूरत था, जब क्राइसिस मंथ आया था। आउट टू बी परसिस्टेंट, उस टाइम क्या हो गया था, परसिस्टेंट, बार बार रिमाइंड करा कि ज़रूरत है, टू अदर बायोटेक्नोलॉजी कंपनी होना चाहिए दैट हैविंग वैक्सीन इन इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम बीइंग रेडी विद सिमलेस सप्लाई चेन, की जैसे क्या होना चाहिए, सबको रेडी होना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, एक ही कंपनी था, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था। द इंडियन गवर्नमेंट हैड स्टिल नॉट मेड पब्लिक ए टाइमलाइन फॉर व्हेन वैक्सीन फ्रॉम बायोलॉजिकल ई जेनोवा एंड जाइडस कैंडिला विल बी प्रैक्टिकली अवेलेबल फॉर मास यूज़। इंडिया गवर्नमेंट जो है स्टिल नॉट मेड ए पब्लिक टाइमलाइन फॉर व्हेन वैक्सीन जो है बायोलॉजिकल ई जेनोवा एंड जाइडस कैंडिल, दो वैक्सीन जो है पर्टिकुलरली अवेलेबल करवा सकते हैं फॉर मास यूज़ के लिए। थ्रू द वर्ल्ड इज़ ऑक्यूपाइड विद अ डिफरेंट क्राइसिस, थ्रू द वर्ल्ड जो है वो ऑक्यूपाई कर चुका है डिफरेंट क्राइसिस। इंडिया मस्ट नॉट लेट इट्स गार्ड डाउन एंड शुड इंसिस्ट इन कंपनीज, India must not let its guard down and should insist in companies being ready with a measurable timeline। और इंडिया जो है उसको इंसिस्ट करना चाहिए कंपनीज़ को, जो भी इंडिया गवर्नमेंट उसको हेल्प करना चाहिए कि ढेर मतलब कंपनीज़ जो है वो रेडी रहें किसके लिए, वैक्सीनेशन के लिए। जब ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हो
ऐसा इशू हो, क्योंकि फिर से कभी भी ऐसा वायरस को लेके इशू आ सकता है, तो उसके लिए क्या रहें, रेडी रहें। क्योंकि एक दो कंपनी क्या, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में, इसमें एक दो कंपनीज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, क्राइसिस होने लगता है, वैक्सीनेशन का प्रॉब्लम होने लगता है, इशू होने लगता है, सब कुछ टाइमली नहीं लग पाता है। ठीक है, तो इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एडिटोरियल पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बीइंग रेडी ऑन वैक्सीनेशन एंड इंडियाज थर्ड कोविड-19 वेव। ठीक है, अब ये पूरा हेडिंग भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो थैंक यू गाइस।